अगर आप बेनेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाले हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन एक बात बताऊं, एडमिशन लेना बेनेट का सबसे इजी पार्ट है। उसके बाद जो कन्फ्यूजन शुरू होती है उसके बारे में कोई प्रॉपर्ली आपको नहीं बताता है, ना ही गाइड करता है। सीजीपीए कैसी बनती है, अटेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, मिडसिम्स कैसे होते हैं, प्रोफेसर स्ट्रिक्ट होते हैं या नहीं, एलएमएस क्या होता है, इंटरनल्स कितना मैटर करते हैं, कितना मैटर नहीं करते, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट सेमेस्टर सर्वाइव कैसे करते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल कैंपस डायरीज विद अनवी। और आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जो कि फ्रेशर्स को काफी हेल्प करने वाली है। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है एंड यू आर लुकिंग फॉर द परफेक्ट कॉलेज फॉर यू, स्पेसिफिकली केटर्ड टू यू, कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए, कैसे कैंपस चाहिए, आपका बजट क्या है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आउट ऑफ कॉलेज, एंड यू आर लुकिंग फॉर कॉलेजेस, सो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद मी सो दैट आई कैन गाइड यू विद द बेस्ट कॉलेजेस catered specifically for you. And also, अगर आपने अभी तक application forms fill नहीं किए हैं, और if you're still in the process of filling application forms for different colleges, तो फिर आप मुझसे connect कर सकते हैं so that I can provide you with the coupon code जिससे आपको cashback मिलेगा। काफ़ी colleges up to 100% cashback provide करते हैं अपने application forms पे, लेकिन बच्चों को ये बात नहीं पता होती है। एंड क्योंकि obviously हर बच्चा 5 से 10 colleges में अप्लाई करता ही करता है for better chances, तो 15 से 20 हज़ार केवल application forms पे बच्चे खर्च कर देते हैं और उन्हें ये बात नहीं पता होता है कि उन्हें cashback भी मिलता है। So be smart, connect and get the coupon code, get cashback on any college that you're applying for. हर एक कॉलेज डिफरेंट अमाउंट में देता है, पर देता ज़रूर है। एंड येस, आपको अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड विद द वीडियो, आज की वीडियो में मैं बेनेट यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एकेडमिक गाइड देने वाली हूँ आप लोगों को, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सीनियर अपने जूनियर को समझाता है। अगर आप बेनेट ज्वाइन करने वाले हो या रिसेंटली आपने एडमिशन लिया है तो ये वीडियो आप सेव कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें एक साथ समझना थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डे नंबर 1। स्कूल और कॉलेज में सबसे बड़ा डिफरेंस पहले वो समझते हैं। स्कूल में टीचर्स आपको रिमाइंड करते थे कि अपना असाइनमेंट करो, अपना होमवर्क करो, टेस्ट कंप्लीट करो, एंड आपके पेरेंट्स को अपडेट जाता था, सब कुछ काफ़ी स्ट्रक्चर्ड था। लेकिन कॉलेज बिल्कुल ऑपोजिट, यहाँ फ्रीडम भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि किसी से आपको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता है। कोई बार बार आपको रिमाइंड नहीं करेगा कि ये करो वो करो, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि क्लासेस अटेंड करो। और इसी वजह से फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो अपने आप अचानक रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाते हैं। सेकेंडली, बेनेट का एकेडमिक सिस्टम। अब बात करते हैं एकेडमिक्स की। हर सेमेस्टर में आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट सिर्फ फाइनल एग्जाम से जज नहीं होता। यूजुअली आपको सेमेस्टर के बीच में भी काफ़ी कुछ मिलता है, जैसे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, प्रेजेंटेशंस मिलेंगे जो आपको देनी पड़ती है, क्लास एक्टिविटीज़ होती हैं, क्विजेज होते हैं, और आपके मिड सेमेस्टर एंड एंड सेमेस्टर एग्जाम्स तो होते ही होते हैं। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि बस एंड सेम से पहले ही पढ़ोगे तो ऑनेस्टली वो स्ट्रैटेजी आप पे काम नहीं करेगी। कॉलेज एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पे ही चलता है, वो उसी पे फोकस करता है, तो इसलिए सेमेस्टर भर थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट रहना वो इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि एलएमएस इज योर बेस्ट फ्रेंड। एक चीज़ जो फ्रेशर्स इग्नोर करते हैं विच इज़ एलएमएस। उनको नहीं पता होता कि एलएमएस क्या होता है। तो एलएमएस बेनेट का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जनरली आपके असाइनमेंट, डेडलाइंस, आपका स्टडी मटेरियल, अनाउंसमेंट्स, कोर्स का कंटेंट, आपके मार्क्स, आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ये सब मिलते हैं और यही सब आपका अपडेटेड रहता है। बहुत बार स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए असाइनमेंट्स मिस कर देते हैं क्योंकि वो अपडेटेड नहीं रहते और एलएमएस खोल के नहीं देखते। नेक्स्ट, इंटरनल्स मैटर अ लॉट। अब एक मिथ क्लियर करते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं बस एंडसेम में अच्छा स्कोर कर लूँगा तो मेरा ओवरऑल सब्जेक्ट हो जाएगा, बट रियलिटी इंटरनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक असाइनमेंट आपका, एक क्विज आपकी, एक प्रेजेंटेशन उस वक्त छोटी छोटी चीज़ लगती है, लेकिन जब फाइनल ग्रेड आता है ना तब पता चलता है वो कितना डिफरेंस क्रिएट करता है। इसलिए कभी भी इंटरनल असेसमेंट को लाइटली मत लेना। और हाँ, लास्ट डेट के 10 मिनट पहले सबमिशन करना भी अवॉइड करो। टेक्नोलॉजी भी कभी कभी सरप्राइज दे देती है। तो आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि ये सीजीपीए कैसे मेंटेन करें। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि 9 सीजीपीए कैसे लाएं, और ऑनेस्टली कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है इसका, बस आप कुछ हैबिट्स अपना सकते हैं, जैसे कि लेक्चर के बाद 15-20 मिनट आप रिवीजन कर लो, असाइनमेंट्स टाइम पे कंप्लीट करो, नोट सिर्फ कलेक्ट नहीं उनको रिवाइज भी करो, मिड सेम्स को सीरियसली लो और कंटिन्यूसली जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें पूछा करो और उन्हें कलेक्ट करके मत छोड़ा करो। और एक इंपॉर्टेंट बात, हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट ही होता है और वो उसी पे फोकस करते हैं, बट बाकी सब्जेक्ट्स भी आपकी सीजीपीए उतना ही मेंटेन करवाते हैं, सो डू फोकस ऑन एवरीथिंग। नेक्स्ट, फैकल्टी से डरना नहीं, उनसे कनेक्ट करना। कॉलेज में प्रोफेसर्स स्कूल टीचर्स से डिफरेंट होते हैं, वो स्पून फीडिंग आपको नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाओगे, क्वेश्चंस पूछोगे, तो काफ़ी प्रोफेसर्स आपको हेल्प करते हैं। फ्रेशर्स का एक कॉमन मिस्टेक होता है कि वो प्रोफेसर से बात करने में काफ़ी हेजिटेट करते हैं, बट ट्रस्ट मी, उनसे इंटरैक्ट करना आपके लिए ही काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट, अटेंडेंस की रियलिटी।
अटेंडेंस को इग्नोर मत करो। मैं ये नहीं बोल रही कि कभी क्लास मिस ही मत करो, लाइफ होती है, कभी हेल्थ इशू, कभी कंपटीशन, कभी इंटर्नशिप, सब वैलिड रीजंस होते हैं। लेकिन सेमेस्टर के बिगनिंग से ही अननेसेसरी बंक्स लेना बाद में स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए। और ऑनेस्टली रेगुलर क्लासेस अटेंड करना वो आपको एक बेनिफिट और दे सकता है, जो कि है आपको एग्जाम के टाइम सिलेबस इतना अनफेमिलियर नहीं लगता है। नेक्स्ट, एग्जाम्स के टाइम पे क्या होता है, सेमेस्टर के स्टार्ट में कैंपस काफ़ी आपको चिल लगता है, लाइब्रेरी भी रिलेटिवली क्वाइट होती है, बट फिर अचानक जैसे ही मिडसेम्स अनाउंस होते हैं सब सीरियस हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा ब्रेक, फिर असाइनमेंट्स, फिर प्रेजेंटेशंस, और देखते ही देखते आपके एग्जाम्स आ जाते हैं। एग्जाम सीजन में लाइब्रेरी और स्टडी स्पेसेस काफ़ी बिजी हो जाते हैं, आपको लिटरली बैठने की जगह भी नहीं मिलती। इसलिए मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि एग्जाम से जस्ट 10 डेज पहले पढ़ना स्टार्ट मत करो, सेमेस्टर के बिगनिंग से ही थोड़ा थोड़ा रिविजन स्टार्ट करो, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। चलो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। ये मिस्टेक्स अवॉइड करना, अटेंडेंस को लाइटली मत लेना, असाइनमेंट्स को लास्ट मिनट पे मत करना, एलएमएस को इग्नोर मत करना, सिर्फ एनसेम पे डिपेंडेंट मत रहना, सीनियर्स से हेल्प लेते रहना, लाइब्रेरी सिर्फ एग्जाम के टाइम मत जाना, उससे पहले भी पढ़ना स्टार्ट करना, और लास्टली सिर्फ सीजीपीए पे फोकस मत करना, अपनी स्किल्स भी बिल्ड करते रहना। अगर मैं फर्स्ट ईयर में खुद को एक एडवाइस दे सकती तो वो आज ये होती कि कंसिस्टेंसी इज़ बोरिंग बट कंसिस्टेंसी डेफिनेटली विंस, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं, ऑल्दो मे बी आप रोज़ उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, बट एट द एंड कंसिस्टेंसी रियली विंस। कॉलेज में टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच डिफरेंस अक्सर आईक्यू का नहीं होता, डिफरेंस होता है डिसिप्लिन का, प्लानिंग का, और सेमेस्टर के पहले दिन से ही एफर्ट डालने का। तो बेनेट में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एकेडमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागना। इंटर्नशिप्स करो, कॉम्पिटिशन्स में जाओ, सोसाइटीज़ ज्वाइन करो, अपना नेटवर्क इंक्रीज़ करो, नेटवर्क बनाओ। कॉलेज का पर्पस सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता, खुद को बिल्ड करना होता है एज ए ह्यूमन बीइंग। अगर तुम बेनेट ज्वाइन कर रहे हो तो कमेंट में अपना कोर्स बताओ कि आप क्या चूज़ करना चाह रहे हो, लॉ, बीटेक, बीबीए, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी या फिर कुछ और अगर तुम ऑलरेडी बेनेट में हो, फ्रेशर्स को एक एकेडमिक टिप ज़रूर देकर जाना। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आई हेल्प यू आउट इन द एडमिशन प्रोसेस एंड यू अवेल योर कैशबैक टू। तो येस, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कि आपको फर्दर किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी सो दैट आई कैन गाइड यू एंड स्पेसिफिकली हेल्प यू केटर्ड आपके लिए कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, अगर आपको जानना है कि आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज सूट करेगा आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.